हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम जो कि NSE GS 2024 से है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का। इस प्रॉब्लम को अगर देखा जाए तो ये A1 पार्ट से पूछा गया है। अगर आप NSE GS के बारे में जानते हैं तो दो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, A1 और A2। A1 वाले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कोई एक ही सही होता है, और अगर सही हो जाए तो 3 मार्क्स मिलेगा, गलत हो तो -1 मिलेगा, और अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 0 मार्क मिलेगा। और वो वाले में 6 मार्क्स, और अगर आपका गलत हो जाए तो 0 मिलेगा, नेगेटिव नहीं होता है। तो जो भी हो, क्वेश्चन पूछ रहा है ईच रेसिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन एज अ टेट्राहेड्रॉन। जिसको नहीं पता टेट्राहेड्रॉन क्या है, तो टेट्राहेड्रॉन इज बेसिकली अ ट्राइंगुलर पिरामिड। ट्राइंगुलर पिरामिड एक 3D शेप है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन द एडजेसेंट फिगर, ये फिगर गिवन है और कह रहा है आर, सारे आर 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 हैं, 1 2 3 4 5 6 रेसिस्टेंसेज हैं, 6 रेसिस्टर्स हैं जिनका हर एक का रेसिस्टेंस 12 ओम है। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टिसेज ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन मस्ट बी। तो टेट्राहेड्रॉन को अगर हम बनाएं, एक तो वैसे ही यहाँ बना हुआ है, इसी को अगर हम देखें, हम A और C वाला पार्ट देखें। कौन सा वाला? A और C, या आप A, D और B कोई भी एक पार्ट को आप देख सकते हैं। हम A और C की अगर बात करें, A और C, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का यहाँ पे एक पॉइंट है, ट्रायंगल के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट है, और इसके वर्टिसेस से अगर हम मिला दें और ये वॉल्स को भी मिला दें तो ये जो हमारा फिगर बनेगा, इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे अगर ट्रायंगल होता तो आप देखे होंगे ना इस तरह का फिगर जो बनता है, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म। और अगर एक पॉइंट से मिलाएं तो वो होगा ट्रायंगुलर पिरामिड। तो यहाँ पे हम क्या किए, ये हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ का पॉइंट को हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा, एक ये मिला देंगे, एक ये मिला देंगे, ये तार ही है, यहाँ पे था, तार को उठा के यहाँ पे लेके चले गए। वायर से ही तो रेसिस्टर्स मिले हुए होंगे ना, और हर दो वर्टिसेस के बीच एक एक रेसिस्टेंस है, एक एक रेसिस्टर है, और सारे आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं। इसको मॉडिफाई करके, मॉडिफाई किया थोड़ा सा हमने, इसको ऐसे बनाने की कोशिश करी। कोई भी दो वर्टिसेस मान लेते हैं, इन दोनों के बीच निकालना है ना, इन दोनों के बीच निकालना है। तो अब देखिए, मान लें कोई भी दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को हम क्या मान लें, कुछ भी मान लें, A भी मान लीजिए, AC मान लीजिए, या कुछ भी आपकी मर्जी है। चलिए इसको A और B मान लेते हैं। ठीक है, किसी भी दो के बीच निकालना है हमें। ये R है, 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 ये R। ठीक है, इसको अगर मॉडिफाई करके बनाने की कोशिश करें तो कैसा बनेगा, इसको अगर मॉडिफाई और भी फर्दर करें तो सिंपली ये जो बनेगा, A और B के बीच एक R है, और A और B के बीच ये वाला पूरा का पूरा एक ब्रिज बोलते हैं इसको। ये RR, ये RR, और बीच में ये R। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हम ऐसा बना दें, कैसा बना दें बच्चों, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा ये फिगर। अगर हम A और B के बीच लें तो कुछ ध्यान से देखिए, ये दोनों R हमने ले लिया, इस तरह से बना दिया। वायर्स को तो हम इधर उधर कर ही सकते हैं ना, और ये दोनों R एक तरफ है, ये दोनों हो गया हमारा, ये दोनों R एक तरफ है, यहाँ पे R R, ये दोनों, और इन दोनों के बीच ये जो हमारे कॉर्नर्स है, इनके बीच भी एक रेसिस्टर है, यहाँ पे ये R है, और ये पॉइंट हमारा A है और ये B है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा दे रहे हैं, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। हम इधर उधर कर सकते हैं। अगर रेसिस्टर के इस पार हैं तो जब तक रेसिस्टर क्रॉस नहीं करते तो पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आता है। A और B के बीच और भी एक रेसिस्टेंस है, इसको हम अलग से बना देते हैं यहाँ पे। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो एक फिगर बना जो बहुत ही कंफर्टेबल दिखने में लग रहा है। अब ये आर भी हमारा आ गया यहाँ पे। अब ध्यान से अगर देखेंगे
तो ये जो ब्रिज बना, इस ब्रिज को बोलते हैं हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज, जो आप जानते होंगे। कौन सा ब्रिज? अगर इन दोनों का रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो आपस में क्या हो जाए, इक्वल, या आप सिमेट्री के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि जो करंट जाएगा इधर से चला जाएगा और इधर से चला जाएगा, इधर से कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। आप देख लिए फिगर। अब बताइए यहाँ पे ये वाला दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, दैट इज R/R और R/R आपस में इक्वल है, तो ये कहलाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। गैप है इन कौन सा कंडीशन? बैलेंस्ड कंडीशन। ऐसे केस में यहाँ जो करंट फ्लो करेगा, ये करंट को अगर I माने तो ये I का वैल्यू 0 होगा, और जिस रेसिस्टर से होकर करंट ना फ्लो करे उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि उसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सर्किट में। ये गया हमारा। अब सर्किट और मॉडिफाई हो जाएगा। अब बचेगा कौन? ये दोनों। करंट जाएगा, इससे चला जाएगा और इससे चला जाएगा। बैलेंस होने का मतलब यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या रहेगा, बराबर। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये आप नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिए। ये अलग से आपको अगर चाहिए मुझे बता सकते हैं, मैं व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन वाला पार्ट अलग से डिस्कस कर दूंगा। बस इतना याद रखें कि ऐसा अगर हो जिन दो टर्मिनल्स के बीच आप पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, उनको छोड़ के ये जो ब्रिज बना, यहाँ पे अगर एक रेसिस्टर लगा हुआ हो तो इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो अगर आपस में बराबर रहे तो ये बैलेंस्ड होगा। बैलेंस होने का मतलब करंट इधर से चला जाएगा और करंट इधर से चला जाएगा, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जिधर से करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसको हम इग्नोर कर देंगे सर्किट में। अब देखिए सर्किट और मॉडिफाई हो गया। कैसा हो जाएगा बताइए? यही हो जाएगा हमारा, ऊपर R और नीचे भी हमारे पास R, ये R R R R, और यहाँ पे और एक R है, ये A है और ये B है। ये RR सीरीज में, ये RR सीरीज में क्यों? क्योंकि जो करंट इधर से पास करेगा वही इससे पास करेगा, उसके बाद कुछ करंट इधर से आएगा तो इधर से पास करेगा। ठीक है ना? तो ये RR आपस में क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा, इसमें भी सेम करंट फ्लो करेगा आपस में। तो RR यहाँ पे 2R होगा, RR यहाँ पे क्या होगा 2R, और एक R यहाँ पे। ठीक है, अब तो आप आगे खुद कर सकते हैं, लेकिन तब भी मैं करके दे रहा हूँ। RR किस में हो जाएगा बताइए बच्चों? नेक्स्ट ये RR सीरीज में, तो RR सिंपली 2R हो जाएगा, इतना तो आप जानते होंगे। सीरीज में RR ये 2R हो गया, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं थोड़ा ऊपर करके, तो ये भी कितना हो गया 2R, उससे नीचे क्या है हमारे पास R, तो A और B के बीच। वैसे डायरेक्टली निकाल सकते 2R R हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल क्यों? यहाँ पोटेंशियल अगर A है और यहाँ B, बताइए A और B, A तो यहाँ पे भी A, यहाँ B, यहाँ A तो यहाँ पे A, यहाँ पे जब तक हम रेसिस्टर क्रॉस नहीं करते हैं तो पोटेंशियल नहीं बदलता है। यहाँ B तो यहाँ पे भी B, यहाँ पे भी B, तो सारे A और B के पोटेंशियल, मतलब A और B के बीच ही में सारे रेसिस्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो सिंपली कितना हो जाएगा 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। शॉर्टकट में आप 2R R कर देंगे, RR फिर R/2 हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2R हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 + 1 + 2, 2 1 3 1 4, दैट इज़ 1/R इक्विवेलेंट जो हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4/2R, दैट इज़ 2 2 4। इसको प्लाट देंगे तो R इक्विवेलेंट हमारा निकल गया R/2। तो ऐसे केस में अगर रेगुलर टेट्रा, मतलब रेगुलर नहीं, टेट्राहेड्रॉन हो और सारे वर्टिसेस के बीच आइडेंटिकल रेसिस्टर्स अगर मौजूद हो, तो जो भी आपका रेसिस्टर का वैल्यू है, रेसिस्टेंस का वैल्यू है, उसका आधा आंसर आएगा R/2। ठीक है, और R का मान कितना है 12, 12/2 कितना हो गया 6, दैट इज 6 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको मॉडिफाई करके इसको अच्छे से बनाया। तो एक पार्ट हमको मिल गया व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में, तो बीच वाला जो ब्रिज वाला जो रेसिस्टर है उसको हमने हटा दिया। उसके बाद RR 2R हुआ, RR 2R हुआ, 2R फिर पैरेलल तो R हो जाएगा। उसको आप अगर ऐसे भी निकालें 2R को अगर पैरेलल में अलग से निकालें तो R आएगा, आधा आ जाता है, आप करके देख सकते हैं। तो 2R R हो जाएगा, फिर RR पैरेलल में RR R/2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाया कि आपको बात समझ आसानी से आए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कहानी समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।